اور یہ टेररिस्ट तालिबान जालमान किराए के कातिल, इसको किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। आज का खुसूसी प्रोग्राम शार फैसल से। ये वो जगह है जहाँ पर कल दहशतगर्दों ने शब खून मार दिया। वेलकम टू न्यूज़ बीट। दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की सालमियत पर एक और हमला। रात के अंधेरे में मुल्क के मुहाफिजों पर एक और वार हुआ। शोधा की तवील फहरिस्त में 10 नामों का इजाफा कर दिया गया। दहशतगर्दों ने कल रात पाकिस्तान नेवी के मेहरान बेस पर हमला करके मुल्क के अरबों रुपए के असासे तबाह कर दिए और 10 जवानों को खून में नहला दिया। इन दहशतगर्दों का मकसद पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाकर दुनिया भर में पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत साबित करना है। जो इदारे पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ और बका की अलामत समझे जाते हैं और यकीनन पाकिस्तान की बका की अलामत हैं, इन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं ताकि अवाम में ये तासुर फैलाया जा सके कि सिक्योरिटी इदारे जब अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। ये है इन दहशतगर्दों का नापाक अज़म। ये हमला सिर्फ पाकिस्तान बहरिया पर हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान की रियासत और 18 करोड़ अवाम पर हमला है। पाकिस्तान की एटमी असासों के मुतालिक काफी अरसे से बैनुल अक़वामी मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये असासे दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं। इस हमले के बाद एक बार फिर बैनुल अक़वामी मीडिया में ये प्रोपेगेंडा तेज कर दिया गया है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज इस हमले के बारे में लिखा है कि ये पाकिस्तान का एक अहम बेस है जो कि मसरूर एयर बेस से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, जहां कहा जाता है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को जखीरा किया गया है ताकि उन्हें किसी भी वक्त फिजाइया के जरिए इस्तेमाल किया जा सके। दहशतगर्दों के पाकिस्तान के नेवल बेस के इतने अंदर पहुंच जाने से एक बार फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी, खास तौर पर उसके एटमी असासों की हिफाजत के मुतालिक खदशात को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। 2 मई को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर उठी है। उसामा की मौत का बदला लेने के लिए अल-कायदा और तालिबान ने पाकिस्तान के शहरियों और सिक्योरिटी के इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस इंतकामी सिलसिले में पहला हमला 13 मई को 4 सद्दा में FC के मरकज पर किया गया, जिसमें 98 अफराद शहीद हो गए। फिर अगले ही रोज 14 मई को खारियां छावनी के करीब एक मुसाफिर बस में बम धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद शहीद हो गए। 16 मई को कराची में दहशतगर्दों की फायरिंग से सऊदी सफारतकार जाँ बहक हो गए। इस कड़े वक्त में जरूरत इस बात की है कि तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर एक मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल बनाएं, क्योंकि ये वक्त इत्तेहाद का है। अब सवाल हमारे मुल्क की सालमियत का है और इसकी हिफाजत हमारे लिए सबसे बढ़कर है। पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम दहशतगर्दों के इन नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता 10 साल से अपनी फौज और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े होकर अवाम ने इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया है और अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी पाकिस्तान की बका के लिए हम सब एक साथ मिलकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। मगर सवाल ये है कि इन दहशतगर्दों को अब रोकने के लिए क्या सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर इन्हिसार किया जाएगा या आवाम खड़ी होकर न सिर्फ दहशतगर्दों की निशानदेही करेगी बल्कि उन तमाम अनासिर को जो इन दहशतगर्दों को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करते हैं या उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हर तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगी। और इसी पे बात करने के लिए आज हम शार फैसल पर मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस इलाके के बारे में बता दूं। जैसे कि आप जानते हैं इंतहाई सेंसिटिव इलाका पाकिस्तान का, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि मुकम्मल तौर पे ये सिक्योर है। ये कोई पुरानी जगह, कोई अननोन जगह नहीं है। बिल्कुल 7 शार फैसल की बिजी रोड है और सब लोग जानते थे कि ये
शाह फैसल के बिल्कुल इधर एयर बेस है, जहाँ पर ये तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाके PNS का इलाका आता है, जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ। बिल्कुल पीछे भी मैं आपको बताती जाऊँ कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर एयर बेस के बारे में लिखा गया है। और जो बहुत दिलचस्प बात हमें लगी वो यहाँ पर कुछ लोगों ने आके फूल रख दिए थे, और ये इज़हार यकजहती है जिसको आज हम जगाने की कोशिश करें और जिस पे याद कराने की कोशिश करें कि जहाँ पे हम कंडेम करते हैं अक्सर अपनी हुकूमती पॉलिसियों को, जहाँ पे हम कंडेम करते हैं अक्सर मुख्तलिफ चीज़ों को, वहीं पे कंडेम करने के लिए अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो कंडेम करना है दहशतगर्द को। क्या हम उतनी ही ऊंची आवाज़ से दहशतगर्द को कंडेम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन आवाज़ों को दबाने के लिए तैयार हैं जो किसी तरीके से भी इन दहशतगर्दों को जस्टिफाई करती हैं या इनके बारे में कोई भी तरीके की एक्सप्लेनेशन देती है? नहीं, पाकिस्तान को कोई हमला नहीं कर सकता, नहीं पाकिस्तान को कोई तंग नहीं कर सकता, नहीं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर आप नज़र नहीं उठा सकते। और अगर उठाइए तो तमाम पाकिस्तानी यकजा होकर इस आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे। यही एहसास दिलाने के लिए आज मैं फरिया हदीस और मेरी न्यूज़ बीट की टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ। अ वेरी वार्म थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो कि इस जगह पर मेरे साथ मौजूद हैं। शमीला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। एयर कमांडर जमाल हुसैन साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जो कि कल से यहाँ पर मुसलसल इस इवेंट को कवर करते रहे हैं, इमरान हफीज़ साहब, और उनके साथ मौजूद हैं हमारे अली चिश्ती साहब, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें सदीक अल फारूक साहब भी ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगी कमरों साहब, क्योंकि सिक्योरिटी की बात हो रही है। हमने बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन दी 2 मई की के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, बड़ी आला किस्म की टेक्नोलॉजी थी अमेरिका के पास। इन लोगों के पास जो पैदल आए दहशतगर्द थे, इनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि इन्होंने भी इतना बड़ा कारनामा करने की कोशिश की? कि इसका जवाब तो मेरे ख्याल से जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो हमें सही जवाब मिलेगा। अभी तो हम वी कैन ओनली मेक ए गेस कि क्या क्या चीज़ें गलत हुई। दैट द सिक्योरिटी वाज ब्रीच्ड विच मीन्स सारी चीज़ें जो इंतज़ाम हुआ था सिक्योरिटी का दैट डिडंट वर्क फुली। व्हाई डिडंट दे वर्क, उसका हमें जायज़ा लेना पड़ेगा। अब आप इस बेस को अगर आप देखें तो इस बेस के चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं और उसमें ये भी हारदार तारे भी लगी हुई हैं। उसके अलावा भी ये तो आउटसाइड पैरामीटर, इनसाइड में जो टेक्निकल एरिया है, इस बेस को आप 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो PF का एरिया है और वो भी सारा वॉल्ड हुआ है, एक नेवी को जो दिया गया और एक छोटा सा जो आर्मी एविएशन है, सब ने अपने अपने दीवारें लगाई हुई हैं। अगर इस बेस से एक नाला भी गुजरता है जो यहाँ से विच इज़ मेरे ख्याल से कोरंगी नाला कहते हैं, और उसके साउथ पे देयर इज़ अनदर नाला विच इज़ कोरंगी नाला विच जॉइंट्स, जो जाके फाइनली जॉइन करता है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर मेरे ख्याल से दीवारें तो होंगी एंड आई एम श्योर वहाँ ये TV वगैरह भी लगे होंगे मॉनिटरिंग के। बहुत मुमकिन है कि जो ये दहशतगर्दों ने इस पे जायज़ा लिया होगा, इसमें बहुत उन्होंने काम किया होगा और शायद उन्हें ये पता चल गया होगा कि बिटवीन 2 जो TV कैमराज है क्या आर देयर एनी ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज माय गेस। इतने ज्यादा वो ऑर्गेनाइज, इतनी ब्लाइंड स्पॉट शायद देख लिया होगा। जी हाँ। यहीं से मैं दूसरा सवाल उठाऊंगी, मगर थोड़ा सा अगर आप हमें इवेंट्स के बारे में बता दें। आप लोग कल से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको पता चला कहाँ पे आप समझते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से, कहाँ पर आप समझते हैं कि दहशतगर्द ज्यादा मजबूत हो गए? दहशतगर्द जो है वो बड़ी उन्होंने पहले यहाँ पर निगरानी करी है, उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू द नुमान बशीर साहब की ब्रीफिंग में कि वो बैक साइड से जो शाह फैसल कॉलोनी वाली साइड है उधर से वो इंटर हुए हैं। उन्होंने उनकी तादाद जो है वो 4 तो वैसे बताई है और इमेजिन ये किया जा रहा है कि वो उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 7 से 8 थी और 3 जो है उसके अंदर उनका वो फरार हो गए हैं। ये उन्होंने अभी तक उनका ब्रीफिंग दी है। उनसे उन्होंने कुछ बताया कि जो रूसी साख्ता असला भी इनसे बरामद हुआ है, उनके साथ से बरामद हुआ। हम आपको साथ ही साथ बताते चलें कि पाक बहरिया पर दहशतगर्दों के हालिया हमलों की क्या सूरत हाल है। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता 1 माह में पाक बहरिया को 4 बार निशाना बनाया। 26 अप्रैल 2011 को सुबह 7:30 बजे बहरिया की बस को मोटरसाइकिल बम के जरिए निशाना बनाया गया। हमले में लेडी डॉक्टर शाजी और लेफ्टिनेंट इकबाल जहां बहक और 37 अफराद जख्मी हुए। 26 अप्रैल को पहले हमले से 5 मिनट बाद दहशतगर्दों ने नॉर्दर्न बाईपास के करीब बहरिया की एक और बस पर हमला किया। 28 अप्रैल 2011 को सुबह 8:15 बजे दहशतगर्दों ने PAF म्यूजियम के करीब पाक बहरिया की एक बस पर हमला किया। हमले में बहरिया के 4 एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। 22 मई 2011 को रात 11:30 बजे दहशतगर्दों ने PNS मेहरान पर हमला किया। शमीरा फारूकी साहबा, आपकी रहमान मलिक साहब ने आके एक और बात की, उन्होंने कहा कि धरनों की तरफ उनकी पुलिस चली गई थी। आप क्या समझती हैं, कैसा बयान है उनका? ये
देखिए फरिया, ये मुमकिन तो नहीं है कि हर जगह पर हम अपनी पूरी जहाँ भी हमारे मनसिबात हैं या जहाँ हमारे हसास मकामात हैं वहाँ पर हम 24 घंटे जो है वो बहुत भारी नफरी लगाएं। इतनी पुलिस कराची पुलिस के पास नहीं है, ना इतने रेंजर्स हमारे पास हैं। लेकिन देखिए कि जब आप इस किस्म के धरने देते हैं और कंसिडरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खास तौर पे कराची के हवाले से, तो ज़ाहिर बात है टेंशन डाइवर्ट होती है। आपने वहाँ पर जब वो धरना हुआ था तो 2 से 2.5 हज़ार पुलिस एहलकार वहाँ लगाए हैं, जिससे देखिए ना कि वो पुलिस एहलकार लेकिन क्या शायद किसी को ये पता नहीं था कि अगर हम वहाँ लगाएंगे तो इतनी बड़ी यहाँ पे खतरा है, जबकि ये भी इतलात आई कि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया था। और मेरे ख्याल से इससे बड़ी इतला तो कोई हो नहीं सकती कि 3 हमले पहले हो चुके थे। जहाँ तक उन्होंने बात की ना कि इंटेलिजेंस ने बताया था कि जी इस किस्म के वाक़यात होने वाले हैं, उन्होंने ये नहीं बताया था कि जी इस मकाम पे होंगे, इस तारीख को होंगे, इस वक्त होंगे और इस तरीके के होंगे। वो एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं होती है, वो एक बाकायदा एक जामे तरीके से होती है कि जी कुछ हसास मकामात पे इस किस्म के दहशतगर्दी के मामला हो सकते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कराची में इस वक्त 32,000 पुलिस एहलकार हैं, जिसमें से जो एक्टिव ऑन ग्राउंड ड्यूटी करते हैं वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार हैं। अब आप कराची आप देखिए 2 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर हसास मकामात हैं, यहाँ पर ये तनसीबात हैं। अब आप देखिए कि अगर धरना होता है तो वहाँ पर अगर 200, 400, 500 बंदा भी जमा होता है, धरने का है और नहीं, किसी का कसूर कसूर नहीं धरने का नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन 12,000 पुलिस एहलकार में से भी 2.5 से 3 हज़ार वहाँ तैनात किए गए, जो कि आपने तैनात ना होते तो आप लोग रोक लेते जो हुआ है कल। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि हम रोक लेते, लेकिन शायद कोई फर्क पड़ता। अच्छा ठीक है, कोई फर्क पड़ सकता। चिश्ती साहब, आप क्या समझते हैं कितना ज्यादा मजबूत हो गया दहशतगर्द? क्या महरकात हैं, क्या निशानदेही कर रही है, ये किस चीज़ का पेश खैमा है कि इस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट जगहों पे भी दहशतगर्द पहुंच सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है और इंटेलिजेंस फेलियर भी है। पाकिस्तान नेवी इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जो कि टारगेट हुई है। पाकिस्तान नेवी से पहले आपको पता होगा कि एक बार फ्रेंच नेवल पर्सनल्स भी अटैक हो चुका है, जिसके ऊपर अब आता है हरकतुल मुजाहिदीन अल अलामी, एक दहशतगर्द तंजीम थी जो खालिद शेख मोहम्मद के ऑर्डर्स पे उन्होंने टारगेट किया था। पाकिस्तान नेवी पे 2 हमले इस महीने और हो चुके थे, ये तीसरा हमला है। हमें समझने की जैसे ज़रूरत ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान नेवी ओवरली एक्सपोज्ड है क्योंकि उनकी यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कमरों साहब, क्या नेवी रिलेटिवली बात कर रही हूँ, इजी टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है आर्मी और एयरफोर्स के इलाकों के निस्बत? मेरे ख्याल से ये कंक्लूजन सही नहीं होगा। अगर आप देखिए तो नेवी पे तो अभी हमला हुआ है, इससे पहले GHQ में 2 हमले हुए हैं, इससे पहले GHQ मॉस में हमला हुआ था, एयरफोर्स पे भी हमले हुए थे। तो वो देखते रहते हैं कि कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जिसे वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। गालिबन उन्होंने शायद ये देखा होगा क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, इस पे आपने सारे CCTVs लगाए हुए हैं, अगर कहीं भी अगर गैप आ जाए तो उसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन कमरों साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जहाज़ों से सीधा ताल्लुक़ रहा है, कितने सिक्योरिटी में रखे जाते हैं जहाज़ हमारे? वहाँ तक कितनी आपके अफसरान आएंगे, कितनी पोस्ट आएंगी जब तक आप पहुंच सकेंगे एक हैंगर तक? देखिए, मैं एयरफोर्स का बता सकता हूँ, बिकॉज नेवी का क्या प्रोसीजर है वो मेरे ख्याल से कोई नेवल ऑफिसर ही बेहतर बता सकता है। हमारे जितने भी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं और वो रहते हैं जिसे हम अपनी ज़बान में पेंस कहते हैं, या फोर्टिफाइड हैंगर्स ऐसे होते हैं कि जैसे सरगोदा वगैरह में कि अगर कोई दहशतगर्द अगर आ भी जाए बेस के अंदर, तो जब वो दरवाज़ा बंद हो जाता है तो उसमें आप रॉकेट भी चला दें या छोटे बम भी चला दें तो उसको कुछ नहीं होगा। उनकी इतनी फोर्टिफिकेशन होती है कि स्मॉल बम्स के भी उसको नुकसान नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से एक शायद ये लेसन ज़रूर आएगा कि अगर हमारे ऐसे इतने इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं जैसे P3 शीज थे, तो उनको जैसे गालिबन वो ओपन टामक में थे, अगर उनके पास फोर्टिफाइड पेंस होने चाहिए। नजर आ रहे हैं वो खड़े हुए, आप गूगल मैप के जो नक्शे नहीं, गूगल मैप में मैं ये वाजे करता चलो, गूगल मैप जो आप देखेंगे वो 3-4 साल पुरानी तस्वीर है। अच्छा, वो अभी की तस्वीर नहीं है, लेकिन गालिबन वो तो अभी इंक्वायरी से पता चलेगा कि क्या वो पेंस के अंदर थे। अगर पेंस के अंदर थे तो किस किस्म के पेंस थे, वेदर दो फोर्टिफाइड पेंस जो हमारे एयरफोर्स के हैं। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से ये लेसन ज़रूर निकलेगा कि वहाँ ऐसे पेंस अपने इन जहाज़ों के लिए बनाए जो इतनी ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द अंदर आ भी जाता है तो वो डैमेज हमारे इन एहसास अदारे को नहीं कर सकते। को सिक्योर रखना, मगर यहीं पे चिश्ती साहब मैं सवाल को आपसे ये भी ऐड कर दूं, यही तो सवालात उठा रहे हैं वो जो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं लोग कि हम लोग अपने एहसासों की हिफाजत नहीं कर सकते। इस वाक़े से कितना आपने उनकी इस खतरे को, जिसको हम पहले नाइटमेयर कहते थे, पैरानोया कहते थे, कितनी तक़वियत दे दी हमने उसको?